हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी सबसेट्स की। अब सबसेट को एक बार और डिफाइन करती हूँ और हम आज पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में और पावर सेट के बारे में और इसकी कुछ थ्योरम्स हैं उनके बारे में। तो बात करते हैं हमारे सबसेट की। सबसेट में ये कहता है लेट ए एंड बी बी टू सेट्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। अगर ए और बी हमारे पास दो सेट्स हैं तो अगर ए सेट का हर एक एलिमेंट बी सेट में मौजूद होता है तो हम कहते हैं कि ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है। आप समझ रहे हैं बात को। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, ए इज द सबसेट ऑफ बी, या आप देखेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसकी मीनिंग होती है ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और इसकी मीनिंग होती है ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब दोनों को डिफ्रेंशिएट भी करते हैं, दोनों में अंतर बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाऊंगी कि सबसेट है क्या एग्जैक्टली। अगर मैं ए इज द सबसेट ऑफ बी की बात कर रही हूँ, मैंने ए में एलिमेंट सपोज किए 1 2 3 और बी में एलिमेंट सपोज कर रही हूँ 1 2 3 4, तो हम कहेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। हमने कहा ए इज द सबसेट ऑफ बी क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट्स हैं। सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट्स हैं, तो हम कहेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। और ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो बी को ए का क्या कहेंगे, ए तो बी का सबसेट है, तो बी ए का क्या है, बी ए का सुपरसेट है। और सुपरसेट होने पर हमारा जो साइन होता है बी की तरफ को लग जाता है, तो बी इज द सुपरसेट ऑफ ए, मतलब ए पूरी तरीके से बी में समाया हुआ है और बी बड़ा सेट है। इसको हम कहेंगे। अब मैंने कहा था आपको ये इम्प्रॉपर सबसेट की सिंबल होता है और ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है। इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि अगर हमारे पास सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी के सारे एलिमेंट्स के बराबर होते हैं, के जैसे ही होते हैं, तो हम उसे इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। जैसे ए है ना हमारा, ये 1 2 3, तो अगर बी सेट भी हमारे पास 1 2 3 ही होता तो हम कहते हैं ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट्स हैं, तो हमने कहा कि ए जो है वो बी का इम्प्रॉपर सबसेट होगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या बात हुई थी कि ए के एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट्स बी के भी एलिमेंट्स थे, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट 4 भी है, तो हम इसे ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बोलेंगे। ये वाला जो एग्जाम्पल है ये प्रॉपर सबसेट का है और ये जो एग्जाम्पल है ये आपके इम्प्रॉपर सबसेट के हैं। आई बात समझ में। तो इम्प्रॉपर सबसेट पे जो सेट ए के एलिमेंट्स एक सेट के एलिमेंट्स होंगे वही दूसरे सेट के एलिमेंट्स होंगे, और जबकि हमारे पास प्रॉपर सबसेट में सेट ए के एलिमेंट्स सेट बी के एलिमेंट्स में मौजूद होंगे, सेट बी में हमारे पास एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम इनको बात करते हैं। फिर हमारी बात आती है जब भी हमें कभी क्या दिखाना होता है, कभी हमें दो सेट्स को इक्वल दिखाने के लिए कहता है, तो सेट थ्योरी अपने तरीके से बात करती है। सेट थ्योरी कहती है अगर किन्हीं दो सेट्स को तुमने इक्वल दिखाना है तो एक को दूसरे का इम्प्रॉपर सबसेट और दूसरे को पहले का इम्प्रॉपर सबसेट दिखा दो, उससे तुम्हें क्या पता चल जाएगा कि दोनों सेट्स इक्वल हैं। मतलब अगर फॉर टू सेट्स ए एंड बी टू बी इक्वल ना, अगर हमें इन दोनों को इक्वल करना है तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एज वेल एज बी इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो इस तरीके से हमें किन्हीं दो सेट्स को इक्वल हम दिखा लेते हैं। तो ये हमारे सबसेट्स का एक बेसिक नॉलेज। फिर हमारी इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स होती हैं। थ्योरम्स क्या क्या है, या प्रॉपर्टीज कह दीजिए, थ्योरम्स कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, तो डेफिनेशंस कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। डेफिनेशंस बेस्ड ऑन सबसेट। डेफिनेशंस क्या है, पहला क्या है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये हमारी पहली थ्योरम होती है। कोई भी सेट अपना सबसेट होता है, मतलब अगर हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो हम कहेंगे ए अपना ही सबसेट है। ए और ए में ही हमने क्या दिखाना है, रिलेशन दिखाना है कोई भी। तो मैंने ए 1 2 3 है हमारे पास, फिर से तो हम कहेंगे ए इज द सबसेट ऑफ ए
या हम क्या कहेंगे, ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, तो ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो पहली डेफिनेशन कहती है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसके बाद बात करते हैं अगली डेफिनेशन की। नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। जैसे हमारे पास फाइव है ना, नल सेट मतलब फाइव जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद ही ना हो, और एक सेट है हमारे पास ए जिसमें एलिमेंट्स मौजूद है 1 2 3। ठीक हो गई बात। अब मैं कहूंगी इसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है और ये इसका सबसेट है, कोई भी एलिमेंट नहीं है और वो इसका सबसेट है, इसमें मतलब कोई भी नहीं है एलिमेंट, ऐसा भी तो कह सकते हैं हम। तो हम कहेंगे फाइव इज द सबसेट ऑफ ए। तो ये हमारे पास दूसरी डेफिनेशन। तीसरी डेफिनेशन कहती है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स वाली। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स मतलब इफ एनी सेट हैज एन एलिमेंट्स then number of subsets equals to हो जाएंगे 2 to the power n। ठीक है, हमने एक सेट लिया A जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, फिर से हमने पकड़ लिए। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स जो बनेंगे इससे वो कितने बनेंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स क्या आएंगे? 2 to the power 3, 1 2 3। अगर ऐसे हमारे पास क्या होता है, एक सेट जिसमें एलिमेंट्स होते हैं ए और बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें? 2। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने तैयार किए जा सकते हैं इससे? 2 to the power 2। आई बात समझ में? तो ये तीन डेफिनेशंस होती हैं। पहली डेफिनेशन थी कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दूसरा था नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, और तीसरा हमारा था इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट आर एन, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल्स टू 2 to the power n। अब आए हम अगली बात करते हैं यूनिवर्सल सेट के बारे में। यूनिवर्सल सेट्स कौन से सेट्स होते हैं? यूनिवर्सल सेट में हमारे कुछ एलिमेंट्स है ना, जैसे अगर मैंने ले लिया एक सेट है 1 2 3 अप टू 10 ले लेती हूँ। तो 1 2 3 अप टू 10 क्या है? नेचुरल नंबर्स का सेट है अप टू 10। तो ये इसका यूनिवर्सल सेट क्या होता होगा? जिसके अंदर ये सारी चीजें आ जाए और मैं एक सिंबल से उसको आइडेंटिफाई कर सकूं, वो है हमारा n। नेचुरल नंबर्स का सेट का एक सेट ही तो है ये, उसमें से निकला हुआ एक सबसेट ही तो है ये। तो हम क्या कहेंगे, जो इस वाले सेट, ये वाला सेट है, इस सेट का यूनिवर्सल सेट जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा। Thus, a set that contains all sets in a given context is called the universal set। जिसके अंदर मतलब हम ऐसे सेट की बात कर रहे हैं जो हम जिसको देखते ही हमें समझ में आ जाए कि ये किस में से निकला हुआ है, किस में से निकला हुआ, वो बड़ा सेट जो होगा वो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम अपने पावर सेट की, या हम एक और एग्जांपल के थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हैं। a इज इक्वल्स टू हमारे पास, अगर मैंने कहा 1 2 3 है, b हमारे पास है 3 4 और हमारा c है विद एलिमेंट 5। ठीक हो गया। तो इसका जो यूनिवर्सल सेट मैं तैयार करूंगी वो सेट किसका होगा? 1 2 3 4 5, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। इन्हीं में से निकले हुए तो ये सबसेट्स हैं, ये सबसेट्स ही तो हैं। एक सेट ही दूसरे सेट का सबसेट होता है, एक एलिमेंट दूसरे सेट का सबसेट नहीं होता, वो उसका एक एलिमेंट होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि 1 इज द सबसेट ऑफ ए, तो इट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, 1 ए का एलिमेंट है, ये चीज रॉन्ग हो जाएगी। अगर मैं इसी में से क्या कह देती 1 इज द सबसेट ऑफ ए, तो ये ट्रू हो जाता। ठीक हो गया।
इससे निकले हुए जितने भी सेट्स होंगे वो हमारे सबसेट्स हो जाते हैं। अच्छा, ये यूनिवर्सल सेट। फिर आई हमारी पावर सेट की बात। अगला आया हमारा पावर सेट। पावर सेट में हमारे पास होता है अ सेट विच कंटेन्स ऑल द सबसेट्स ऑफ एनी सेट। मतलब अगर हम एक सेट की बात कर रहे हैं ना, उस सेट से हम कई सारे सबसेट्स निकाल सकते हैं, और वो सबसेट्स कितने हैं हमने कहा 2 to the power n। जैसे मैं एक सेट ले रही हूँ a इज इक्वल टू 1 2 3, तो इससे मैं नंबर ऑफ सबसेट्स कितने तैयार कर पा रही हूँ 2 to the power 3 मीन्स 8। अब हमें पता है कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और दूसरा हमें पता है कि नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इसके अंदर ये सेट भी आएगा और साथ में हमारे पास कौन सा भी आएगा, नल सेट भी आएगा। तो इससे निकले हुए सबसेट्स हम बना देते हैं। इससे निकले हुए सबसेट्स, इसके सबसेट्स क्या क्या पॉसिबल हैं वो मैं बताती हूँ आपको। एक तो 1, एक 2, एक 3, एक 1 2, एक 2 3, एक 1 3 और 1 2 3, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 5। तो ये इतने सारे जो निकले हमारे, ये सारे हमारे इसके इस सेट के सबसेट्स हैं, और ये होंगे 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो हमने रेडी किए वो ये। अच्छा, अब मैं इसका पावर सेट अगर तैयार करूंगी, पावर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ सेट से। पी ऑफ सेट मतलब अगर ए के पावर सेट की बात कर रही हूँ तो पी ए से रिप्रेजेंट करूंगी। तो ये किसका सेट होता है, सबसेट्स का। सबसेट्स का सेट जो होगा वो हमारा पावर सेट होता है। तो इसका पावर सेट तैयार करने के लिए हम पावर सेट ऑफ ए जैसे लिखेंगे, इसको किसके अंदर डालेंगे, ब्रेसेस के अंदर, क्योंकि हमारा सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका उसे सेट के अंदर, ब्रेसेस के अंदर बैठा देना होता है। अगर मैंने कोई दो एलिमेंट्स ले लिए, मैंने एक सेट ले लिया x और इसमें एलिमेंट्स बैठे हैं a और b, तो टोटल नंबर ऑफ सेट्स सबसेट्स कितने तैयार कर सकती हूँ मैं, 2 to the power 2 मीन्स 4। अब वो 4 सबसेट्स कौन कौन से होंगे, एक तो 5, मुझे पता है कि नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा यही ए बी, और एक क्या होगा a और एक क्या होगा b। तो हमारे पास टोटल कितने आ गए, 4 सेट्स आ गए। और अगर मुझे इसका पावर सेट तैयार करना है, p ऑफ x तैयार करना है, तो उसको हम सेट के अंदर रख देंगे। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स के रूप में ये सेट्स भर गए हैं, इस पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स के रूप में ये सेट्स भर गए हैं, तो हम इसे कहेंगे पावर सेट ऑफ एनी सेट। ठीक हो गया ये हमारा। अब एक क्वेश्चन है, जैसे शो दैट n of p of 5 इक्वल्स टू 4। अब ये पावर सेट का भी कार्डिनल नंबर पूछ रहा है। मतलब हमारे सेट जो ये लास्ट में ये सेट तैयार होकर आएगा ना, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, वो चाहे किसी भी फॉर्म में बैठे हों, उनका हमने नंबर पता करना है। वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है, ये हमने दिखाना है। ठीक है, बात करते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं P5 की। अगर हम P5 की बात करें तो P5 इसका मतलब है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट बैठे होंगे, 5। ये तो हो गया हमारा P5, मतलब कोई ना कोई सेट के अंदर एक एलिमेंट बैठा हुआ है 5। ठीक हो गया। इसका फिर से हम P सेट, पावर सेट तैयार करते हैं। P ऑफ P5 अगर हम तैयार करते हैं तो किसके इक्वल आ जाएगा जी, एक सेट है जिसके अंदर कितना एलिमेंट बैठा हुआ है, एक एलिमेंट बैठा हुआ है, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने तैयार कर सकते हो, 2 to the power 1 मीन्स 2। तो वो कौन से होंगे, एक तो हमारा नल सेट होगा और एक खुद यही सेट होगा। तो हमारे पास जो इसका पावर सेट मैं तैयार करूंगी वो आ जाएगा क्या, एक तो 5
दूसरा सेट के अंदर बैठा हुआ 5। अब ये अपने आप में सेट के अंदर बैठे हुए एक एलिमेंट का काम कर रहा है, ये भी एक एलिमेंट का काम कर रहा है, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर? 2 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स जो मैं इसे तैयार कर पाऊंगी वो 2 to the power 2 मतलब 4। ठीक हो गया। तो अब मेरे को फिर से इसका पावर सेट निकालना है। तो पावर सेट ऑफ P5 की बात कर रहा है ये। तो क्या हो जाएगा? एक तो क्या पावर सेट तैयार करना है तो सेट के अंदर रखना पड़ेगा। 2 एलिमेंट हैं तो 2 एलिमेंट्स में से इसको छोड़ दूं तो पहला चीज क्या है? 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर यही सबसेट पूरा एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसके अंदर कुछ भी बैठा हो आपको उससे कोई मतलब नहीं, आप इसको एज इट इज उतार देंगे। आपने उतारा, ये लिखा 5 और ये 5। ठीक हो गया। ये हमारे इसके अंदर 2 एलिमेंट्स बैठ गए। अब 2 एलिमेंट्स के बाद जो तीसरा एलिमेंट बैठेगा, ये अपने आप में एक एलिमेंट है, ये अपने आप में एक एलिमेंट है, तो इसका सेट मतलब 5 और तीसरा हमारे पास इसका सेट मतलब ये 5 पहले से सेट तो था ही, इसको फिर से हमने सेट के अंदर डाल दिया और फिर हमने इसे क्लोज कर दिया। तो हमारे जो एलिमेंट्स बैठे इसके अंदर कौन बैठे? 1 2 3 और ये 4 एलिमेंट्स बैठे। तो n ऑफ P5 इज इक्वल्स टू कितने के हो गया? 4 के इक्वल हो गया। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगला कह रहा है if A is equals to set of elements A and set B, then find PA फाइंड करना है हमने। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। अब हम बात कर रहे हैं इसके एलिमेंट्स कितने हैं सेट ए के अंदर? एक ये और एक ये, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? 2 स्क्वायर मीन्स कितने हो गए? 4। अब मुझे पावर सेट तैयार करना है तो पहले तो मैं सबसेट्स लिख देती हूँ इसके। एक तो 5 होगा, दूसरा हमारा सेट ए होगा, दूसरा हमारा सेट बी का भी सेट होगा और तीसरा हमारा यही सेट पूरा उतर जाएगा ए और बी वाला। ठीक है, ये सेट हो गया। अब पावर सेट तैयार करना है मुझे ए का, तो उसे मैं किसके अंदर डाल दूंगी? ब्रेसेस के अंदर। तो मेरा पावर सेट तैयार हो गया इस सेट का। तो इस तरीके से हमने इनके क्वेश्चंस को करना है, इन क्वेश्चंस को करना है। आप ये क्वेश्चंस ट्राई करिए और फिर हो जाती है सारी बात। और मैं कल आपको इंटरवल्स और सबसेट्स के बारे में बताऊंगी, या बता दूं अभी? चलिए बता देते हैं। इंटरवल्स के बारे में बताते हैं हम। इंटरवल्स में हमारे पास होते हैं क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल और सेमी ओपन इंटरवल। अच्छा, क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरीके से। अगर मैंने 2 एलिमेंट्स ले लिए, 2 एलिमेंट्स पकड़ लिए, तो मैं क्लोज इंटरवल को ए बी से रिप्रेजेंट करूंगी, ओपन इंटरवल को ए बी से। देखिए ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ओपन है, अगर मैं इसको इस तरीके से उड़ा दूं तो एक ब्रैकेट कैसे बन रहे हैं? स्मॉल ब्रैकेट्स बन रहे हैं। तो ओपन इंटरवल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोज इंटरवल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेमी ओपन को सेमी क्लोज्ड है तो सेमी क्लोज्ड में क्लोज्ड का सिंबल क्या होता है? ये तो सेमी है मतलब आधा क्लोज होगा आधा ओपन होता होगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ए कॉमा बी, और सेमी ओपन है तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ए कॉमा बी। ठीक हो गई बात? ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है। अब इसे रियल नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रियल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक
ओरिजिन ले लिया, कुछ भी ले लिया, हमें इस ओरिजिन से भी मतलब नहीं है, हमने एलिमेंट दिखा दिया, हमें क्योंकि ए की और बी की चाहिए, तो ए अपने आप में कोई रियल नंबर होता होगा और बी अपने आप में कोई रियल नंबर होता होगा। अगर मुझे क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करना है, इसका मतलब है मैं यहाँ पर डार्क बॉल बना दूंगी और इसके बीच के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो क्लोज इंटरवल ए बी में आएंगे, सारे रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी भी उसमें आएंगे, तो हम कहेंगे क्लोज इंटरवल ए बी है। और इसको सिंबॉलिकली अगर हम रिप्रेजेंट करें तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है जी, ए और बी, मैंने आपको पहले भी बताया था, इक्वल्स टू का साइन आ जाता है, यहाँ पर डार्क बॉल्स हैं, डार्क बॉल्स कह रहे मुझे भी यूज करो, ठीक हो गया। फिर आया हमारा ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में फिर हमने ए और बी बैठा दिए, और ओपन है इसका मतलब है आप यहाँ पर ओपन कर दो चीज, ओपन का मतलब है ए और बी नहीं आएंगे और इसके बीच के सारे रियल नंबर्स जो होंगे इसके एलिमेंट्स होते होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज में। अगला है हमारा, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, x इज इन बिटवीन a एंड b, देखो दोनों तरफ से मैंने ये हटा दिया इक्वल्स टू का साइन। फिर आया सेमी क्लोज्ड इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल में हमने a और b फिर से लिखे, सेमी क्लोज्ड है मतलब ये चीज तो आ रही है, ये डार्क है और ये ओपन है, इसके बीच के, इसको ए को मिलाकर इसके बीच के सारे एलिमेंट, लेकिन बी नहीं आएगा, तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, x, इसके साथ ए आ रहा है ना, तो हमने ए इस तरीके से और इसको इस तरीके से लिख दिया। लास्ट है हमारा सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल में हमने ए लिखा, बी लिखा, और सेमी ओपन की बात हो रही है, इसका मतलब ए खुला हुआ है और बी जो है उसमें डार्क बॉल दिख रही है और इसके बीच के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो आएंगे, तो हमारा इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ए और बी। आगे बात समझ में, ये हमारे इंटरवल्स थे ऑन रियल नंबर्स, ठीक है, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ए और बी के बीच के, और ए बी और बी भी आएगा, ए बी के बीच के आएंगे, ए और बी नहीं आएगा, ए आएगा पर बी नहीं आएगा, लेकिन बीच के सारे एलिमेंट्स आएंगे, ए नहीं आएगा, बी आएगा पर बीच के सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो आगे हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।